Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. I'm here with the team of the Undercurrent Lab. This is a brilliant initiative to train and introduce women gaffers in the Hindi film industry, started by Richa Chadda and Ali Fazal. I want to start off with you, Nasir. Tell me what kind of made you get into this initiative? Why did you feel like you needed to back it? And why was it a no-brainer to just come on board with this team? बिकॉज़ मुझे एक दिन जो है ना ऋचा जी मेरे पास मुझे फ़ोन की और उनको किरण सर ने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ये चीज़ करना है तो नासिर हैज़ अ वेरी गुड प्लेस एंड ही हैज़ लाइक सपोर्ट ऑफ लाइटिंग एंड एवरीथिंग सो He's a good person. He will help you. That's what he said. या तो बट ये उन्होंने मुझसे एक बार फ़ोन किया और मुझसे शेयर किया और मुझे लगा कि नहीं, किसी ने बहुत अच्छा काम सोचा है और ये लड़कियों के लिए किसी ने अभी तक इस फील्ड में नहीं सोचा था, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से लोगों को काम मिल सकता है। और आज तो हमारे यहाँ पे काफ़ी फिल्में बन रही है और काफ़ी काम भी हो रहा है और लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियों भी साथ में काम करेंगी और काफ़ी अच्छा ये स्टेप था। और मैं भी सोच रहा था लेकिन मैं ये फोकस नहीं कर रहा था कि लड़कियों की ट्रेनिंग हो, लेकिन इनके बाद इन्होंने शेयर किया तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। और डेफिनेटली इन बच्चों से मिला और मुझे इसमें लगा ये लोग भी सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़के कर सकते हैं। Absolutely. बहुत माइंड सेट है इनका और इनके अंदर वो हिम्मत भी है कि मैं लाइट भी बेटर भी कर सकती हैं probably. या लाइट भी उठा सकती हैं और काम भी कर सकती हैं, काम को समझ भी सकती हैं और अच्छा डिसिप्लिन भी ला सकती हैं। I also want to throw it to some of the ladies over here. I want to know from you guys how much, because I feel like it's very important to highlight this struggle because that's just how difficult we make it for the women in our industry and in this world. What are your personal and professional struggles that you've had to kind of get into this industry or even dream about it? मेरा एक घर, मेरा ससुराल है, तो वहाँ से हमारे जो समुदाय, भारतीय समुदाय, वहाँ से लड़कियों को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आज तक कोई लड़की निकली नहीं है उतना। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने समुदाय में से एक फर्स्ट लड़की हूँ जो इतना बाहर निकली और इतना मुंबई और इतना बड़ा शहर और ससुराल में तो इतनी परेशानी हुई कि सब लोग ऐसा बोलने लगे कि किडनैप हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सब लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। और जो मेरा हस्बैंड था वो बिल्कुल नहीं आने दे रहा था मुझे, तो उससे एकदम बहुत सारे हमारे बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारा पीटा, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे बीच में। और उसके बाद में फिर मैंने उससे बोला कि तू सिर्फ मुझे लास्ट मौका दे जाने का बॉम्बे, उसके बाद में जो तू बोलेगा वो मैं करूँगी, प्लीज़ मुझे बस एक लास्ट मौका दे। तो फिर इतना सब कुछ हुआ, फिर जैसे तैसे करके फिर महिंद दीदी हुई, एक तारा कलेक्टिव है, तो वहाँ से वहाँ पर ही मैंने सबसे पहले लाइटिंग किया था। और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा आप वहाँ पर जाके कुछ करना चाहते हो क्या, ये सब चीज़ें हो रही है। तो मैंने बोला बिल्कुल दीदी मैं चाहूँगी। तो दीदी ने बोला कि तुम छोड़ दो अपने घर वालों को, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो उन सब चीज़ों को, सिर्फ आप अपने बारे में सोचो कि आपको क्या करना है, किस चीज़ को लेके आगे चलना है। तुम्हारे जैसे अगर आप निकलोगे तो आपको देख के कुछ और लड़कियां भी तुम्हारे समुदाय में से निकलेगी जो एक जूझ रही है अपने समुदाय के अंदर, जो एक मतलब बहुत ज़्यादा एक परेशानियों से होकर निकल नहीं पा रही है बाहर। क्योंकि हम लोग है जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन फिर वापस जाके जो समाज है वो जकड़ लेता है, समाज वापस जकड़ लेता है और बाहर नहीं निकल पाती है। मार के पीट के पंचायत में बहुत सारी चीज़ें होती है जो समाज के अंदर ही वापस बोलते हैं कि नहीं चलो खींच लेते वापस। तो मैं हूँ जो इन सब चीज़ों को लेकर, और बहुत सारे जो एनजीओ मुस्कान एनजीओ है, एक तारा कलेक्टिव के जो लोग हैं, दीदी लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आने के लिए, बहुत सारी पैसों से लेकर हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे इस लेवल तक लाया। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे तानिया दीदी ने बोला कि सावनी मतलब मुझे मौका दिया उस चीज़ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तानिया दीदी और इन सब लोगों ने मुझे एक मौका दिया। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये और आगे हो और इन सब चीज़ों से लेकर आगे बढ़े हम लोग। बस अरे सबको रुला दिया तुमने। मेरे घर में भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी कमाती हैं,
इसकी वजह से मैं किसी भी फील्ड में फिट नहीं हो पाई, जहाँ पैसे मिलते वहाँ निकल गई। तो अभी यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कुछ दिन यहाँ मुंबई में ठहरो, सीखो, काम करो, पता नहीं आगे आप अच्छा कर पाओगे या नहीं। पर एक चीज़, यहाँ से जो भी आप सीखोगे, कभी मौका मिला तो हम एक तारा कलेक्टिव में ही अपना कुछ अच्छा काम करेंगे। पर थोड़ा रुक के सीखने का अगर मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। I'm sure you will get there, and thank you to both of you अपनी story मेरे साथ share करने के लिए. We really appreciate it. Neha, I want to ask you, you're an established DOP in the industry. जब आपने शुरू किया था, what were the obstacles and hurdles that you faced? When I started about 15-16 years ago, there were very few women in this line of work. Practically none were, I mean, you could count them on your fingertips. And I mean, luckily that has changed over the years. We now have a collective called the Indian Women Cinematographers Collective, where we have about 100 women and we're going strong. So it was very difficult initially for people to just accept a woman in a physically challenging job. But I have seen it with my own eyes change over the last 15-16 years, where we've from say 8-10 girls being on set to now there being about 40% of the crew. Like we did 4 more shots please for Amazon, where we were like 70% crew was women, barring the grip and camera team and certain other physical jobs. So I think the evolution is happening, and it's the whole face of the industry is changing. So let's keep looking up. Richa, how important is it for you personally to have female inclusivity on the sets that you work in, A? And then have you ever managed to successfully make a little bit of a change on any of the projects that you worked in by kind of giving that suggestion or trying to advocate for it? I mean, one always advocates for it, but it's not always possible because we are just actors. This is the first time we are producers and we're not even on the floors yet, but we are trying to do little pilot programs and see, like you heard her say, initially we were thinking we could do something for 6 months, पर फिर जब हमें लगा कि 6 महीना हमारे पास ही कैपेबिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है, कैसे करेंगे, तो अब धीरे धीरे हम उस दिशा में सोच सकते हैं, नासिर के साथ बैठ सकते हैं. I mean whatever, this is all thanks to Light and Light, you know. So if they are going to run up, आप क्यों हंस रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ. जब नेक्स्ट टाइम भी कुछ सोचेंगे, मे बी यू नो वी कैन सपोज ही रन्स अ रेगुलर ट्रेनिंग फॉर लाइटिंग प्रोग्राम, तो हम ये कर सकते हैं कि एज आर प्रोडक्शन हाउस मे बी वी कैन स्पॉन्सर टू स्टूडेंट्स हु आर विमेन. इस तरह का कुछ हम विल वर्क समथिंग आउट, कुछ ना कुछ तो करेंगे. You know, you've also mentioned that 2 out of these 10 ladies will be coming onto your maiden production, which is Girls Will Be Girls. And then in an interview you said that I will try to get placement in the film industry for the rest of the 10. आपने अभी तक ट्राई किया है ये किसी से पूछना, एंड अगर किया है तो कुछ रेजिस्टेंस फेस हुआ है, और हैव यू जस्ट बिन गेटिंग सपोर्ट? Only support from Minnie Mathur, and you know her husband is also a director. They have their own production. कल स्नेहा रजानी ने रिप्लाई किया, वो पहले सोनी में प्रोड्यूसर थी वगैरह वगैरह. तो लोग इनकरेजमेंट शो कर रहे हैं. दे वांट टू कम एंड हेल्प. दे वांट कि हम यहाँ से कुछ लड़कियों को लेके जाएं और प्लेस करें, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि एक, आई मीन यू नो व्हाई नॉट, व्हेन यू गेट पास्ट दैट इनिशियल थिंग, female gaffers will rock it, I really think. Absolutely. Yeah. In the last 10 odd years or so, we've seen a lot of women in Bollywood start their own production companies and sort of take the reins in their own hands and try to control that narrative and see the kind of movies that they are producing themselves. Just to name a few, there's Deepika, Alia, Priyanka, Kangna. All of these people have sort of started, and you got added to the list in 2021 as well. Do you think that Bollywood is evolving in some shape, sense or form, that now women are being able to ask for their seat at the table and Bollywood is giving and making space for that seat? I think there were always really great female producers जो पहले like शबनम कपूर and all, आप जानते हैं उनको पहले से, they've been working in the industry. बहुत सारी female producers रही हैं, but yes, I think the big change is actors turning producers is more creative control they want over their destiny. And definitely, like with everything else, धीरे धीरे progress is always slow. So धीरे धीरे the number of women on sets is growing. I just hope it keeps growing. How important is that to you, to have that control and be able to make the stories that you want to make and show that representation?
I'm like, between me and my partner Ali, we have a very equal relationship. We have a very equal relationship in our production venture also. So, for me, this is a no-brainer. For us, it's a default setting that we have to have an equitable work environment. Yeah. Which is why in our first film, we are starting with something where it's going to be mostly girls. On that note as well, I know that it is the bare minimum to have a supportive partner who cares about female rights and advocates for that. It is the bare minimum, but in the world that we live in, it is something that needs to be mentioned. How much does that support mean to you, that, you know, he's there with you every step of the way and he cares about it just as much as you do? I think you should ask the girls. लड़कियों को कैसा लगा अली आपके साथ 10th क्लासमेट? नेक्स्ट हम मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं है? बिकॉज वो आपको शाम को मिलेंगे. हम लोग भूल गए एक्चुअली. अली सर अभी के लिए बोल रहे कि पूरा टाइम हमारे साथ क्लास ही कर रहे थे इक्वली एक्चुअली. एंड आज हमको लगा कि अली सर का प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने ना. तो ही इज़ लाइक अ चाइल्ड, ही ऑल्सो लर्निंग लाइक fully. This is the first day he is not here, so we are really missing him. Ki why he is not one of our classmate is missing kind of feeling. I'm getting that. He was, I mean, so in terms of support, no, he doesn't just offer lip service. He's here. Today he couldn't come. उसने आप सबके लिए मिठाइयाँ भेजी है वहाँ पे. तो और लेबल करके मैं 2 डब्बे लाई हूँ. ये लाइट एंड लाइट, ये गर्ल्स. अब देखना है हमें. So he's very supportive, yeah, and it doesn't even, there's no question of support because we do this together. Absolutely. Ali is not here, but that doesn't mean that he's not involved in this. He's fully involved. Yeah. Like Nasir, जो अभी he was traveling, he was busy, but he was fully involved 100%. It's like that. I want to throw it back to the girls. क्या सपोर्ट फील हुआ है आपको रिचा, अली, तान्या, इन सब से? एंड you have, like, I had never thought of something like this. I think something like this has never happened in India. Like इन्होंने बोला कि ऐसे colleges में भी lighting सिखाते हैं as a part of cinematography, as a part of different things, but there's no special effort to teach lighting. So that, and then field में तो बिल्कुल ही नहीं. So this is something very new. Plus I would like to say that chalo, all of this is one side, learning and all, but the kind of support that we got, the kind of encouragement that we got, that was something that I never thought that someone would give. Like pura khule dil se, like no inhibitions. इनकी प्रेजेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे बीन वेरी वार्म एंड वेलकमिंग. तो इन्होंने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे सवाल जवाब करना, मतलब कभी भी, मतलब वैसे अगर आप एज अ औरत सेट पे जाते हो तो हिचकिचाते हो, लगता है कि यार कहीं ये स्टूपिड सवाल तो नहीं. वो एनवायरनमेंट डे 1 से ही नहीं था. आई थिंक अली ऑल्सो किल्ड इट. मतलब अली वहाँ पे बैठे और उन्होंने ऐसे मतलब स्टूपिड सवाल कर लो, बच्चों वाले सवाल किए कि मतलब नहीं, उन्होंने हमारे लिए किए वो सवाल. हम जानते हैं क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है, उनको समझ आ रहा था सब कुछ, लेकिन उन्होंने घूम फिर के वो सवाल भी एकदम बेसिक सवाल किए ताकि आपको लगा हाँ कोई ये अगर ये पूछ सकते हैं तो हम भी ये पूछ सकते हैं. तो वो माहौल उन्होंने क्रिएट किया. और फिर आप सबके सपोर्ट की वजह से वी हैड एक्सेस टू पीपल लाइक इरफान भाई एंड शाहिद भाई. आई रियली लाइक टू मेंशन द नेम्स क्योंकि इनका जो ऑन सेट एक्सपीरियंस है, मतलब वो मुझे नहीं लगता हम कहीं सेट पे जाके ऐसे सवाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें देख सकते हैं. इन्होंने जैसे बताया, मतलब hats off to them and Richa and everybody and Tanya and everybody for giving us this access. हम सबके लिए ये access सेट पे तो मिलता ही नहीं है, और वो माहौल उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करके हमें दिया, तो hats off to them. Thank you so much. Last question, Richa, where are you hoping to take the Undercurrent Lab from here? ये तो like I said, ये हमारी ज़रूरत थी कि कोई लड़कियाँ थी ही नहीं जिनको हम, मतलब लाइटिंग टीम में हो जाती, गैफर ना भी होती, उतना भी नहीं था. सो दिस वॉज द बेयर मिनिमम वी थॉट कि होनी तो चाहिए. आप लॉटरी कैसे जीतोगे अगर आप टिकट ही नहीं खरीदोगे? तो सो यू हैव टू थिंक कि दैट ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट, इट हैज़ टू बी क्रिएटेड. सो दैट्स व्हाई, आई मीन, आई डोंट नो वेयर इट विल गो, बट hopefully we'll continue to do small positive things. Here's hoping you guys go from strength to strength. Thank you everybody for joining me. Good luck for everything ahead and good luck on your journey. No problem. रोज सुबह 7 से 12 बजे Zoom देखो. हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे 5,000 रुपए के एक्साइटिंग प्राइजेस. तो Zoom देखो, प्राइज जीतो.